नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने जगह पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये वीडियो है मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने लेकर आ रही हूँ। और आज का ये जो मेरा वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताती हूँ। अगर कोई ध्यान करना चाहता है तो इस प्राणायाम टेक्निक का प्रयोग करके वो अपने जो विचार हैं उन पर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम कहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करना इतना आसान होता नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल जो इंसान होता है, जब वो अपनी आंखें क्लोज करता है तो उसके जितने प्रकार के विचार होते हैं वो उसके मन मस्तिष्क में आने लगते हैं बार 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 बार। तो कितना भी वो प्रयास करता है तो ध्यान तो घटित होता ही नहीं है। क्योंकि ध्यान से पहले के ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ध्यान आपका तभी लग सकता है जब आपके जो विचार है वो शून्य है। तो उससे पहले बहुत सारे ऐसे प्राणायाम होते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिनका प्रयोग करके हम काफी हद तक अपने जो विचार है, जो हमारे मस्तिष्क में हर समय हर क्षण चलते हैं, उन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में से ही एक टेक्निक है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो अगर आप उसको अपने घर पर करते हो तो उससे क्या होगा ना, अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका ध्यान भी घटित हो सकता है। लेकिन आपको इसमें शर्त क्या है ना, उसको बहुत फेथ के साथ और बहुत नियम के साथ प्रैक्टिस करना होगा। तो ये तो है कि अगर हम कोई भी काम नियम के साथ करते हैं तो देखो उसका रिजल्ट तो 100% मिलता ही है। बट वही है कि आज के समय में हम लोग नियम उतना फॉलो कर नहीं पाते हैं। तो खैर जाने दीजिए इस बात को। तो मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रही हूँ। इसमें हमें करना क्या है, इस वाले प्राणायाम में हमें आईज क्लोज करनी है और हमारा जो ये फोकस रहेगा ना, ये आप अपने यहाँ पर रखिएगा आंखों के बीच में जब आप आईज क्लोज करेंगे। और इसमें हमें सिर्फ इमेजिन करना है। हमें नाक को ऐसे हाथों से या अंगूठे से बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। इसमें हम सिर्फ इमेजिन करेंगे कि हम एक नॉस्ट्रल से इनहेल कर रहे हैं और दूसरे से एक्सहेल कर रहे हैं। फिर राइट वाले से इनहेल कर रहे हैं और लेफ्ट वाले से एक्सहेल कर रहे हैं। तो इसमें हम 100 से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग करेंगे। और एक नंबर कैसे पूरा होगा, सपोज मैं आपको बताती हूँ। जैसे 100, जब हम 100 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से इमेजिन करेंगे कि हम सिर्फ लेफ्ट वाले से सांस को अंदर की तरफ धीरे 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 लेके जा रहे हैं, यहां तक ऐसे फील करेंगे। फिर राइट वाले नॉस्ट्रिल से इमेजिन करेंगे उसको हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो इससे हमारा क्या है ना, एक वी बनेगा। ठीक है। फिर हमने क्या किया था, लेफ्ट से इमेजिन किया कि हमने इनहेल किया और यहां तक सांस को लेके गए। फिर राइट से एक्सहेल किया, उसके बाद फिर हम राइट से ही इनहेल करेंगे, वापस यहाँ पर सांस को लेके आएंगे। फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। मतलब हमें ऐसे इमेजिन करना है कि हम जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वहां पर एक वी का निर्माण हो रहा है, एक वी बन रहा है। तो ऐसे हमारा एक चक्र पूरा होगा। आईज अपनी क्लोज रखेंगे, फोकस भी हमारा यहीं पर होगा आंखों का। जैसे ऐसे मैंने आंखें की हुई है, इसको क्लोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर देख रही हूं। तो अपने मन ही मन में हम काउंटिंग करेंगे 100। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ लेफ्ट से। मैं ऐसे इमेजिन करूंगी कि लेफ्ट से मैं इनहेल कर रही हूँ। यहां तक सांस को लाएंगे, फिर यहां से एक्सहेल करेंगे। फिर जिससे
हमने एक्सेल किया, वापस वहीं से इनहेल करेंगे। फिर एक्सेल कर दिया, तो ऐसे 100 का एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 99 पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, यहां तक सांस को लाएंगे, फिर एक्सेल कर देंगे, फिर वापस जहां से एक्सेल किया इनहेल करेंगे, यहां तक सांस को लाएंगे, फिर एक्सेल कर देंगे। मतलब वी हमें एक बनाना है, ऐसे इमेजिन करते हुए। तो ऐसे 100, 99, 98 ऐसे करते करते हम 0 तक चले जाएंगे। अगर हम बीच में मिस हमने कर दिया गलती से काउंटिंग को, तो वापस फिर से हमें 100 से ही करना है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो माइंड है साथ में वो कॉन्शियस भी रहेगा कि काउंटिंग को गलत भी नहीं करना है। तो इससे हमें फायदा क्या होगा? फायदा हमें इससे ये होगा कि जो अननेसेसरी के जो थॉट्स है ना, जो हमारे इस मस्तिष्क में हर वक्त हर क्षण चलते रहते हैं, वहां से हमारा फोकस धीरे धीरे हट जाएगा। क्योंकि अगर हम काउंटिंग में गड़बड़ कर रहे हैं ना, रिवर्स काउंटिंग में, इसका मतलब है कि हमें विचार आ रहे हैं। ठीक है, तो विचार शून्यता की स्थिति लाने के लिए ही हमें ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम डन करेंगे। तो हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो कॉन्शियस रहेगा कि गलत काउंटिंग नहीं करनी है। अगर काउंटिंग गलत हुई तो वापस से उसे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 100 से। तो अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो धीरे 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 आपके जो विचार है ना, वो कम होने शुरू हो जाएंगे, उनकी जो संख्या है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर जाकर आपके थॉट्स आने ना कम हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब खत्म हो जाएंगे, जब आप इस वाले प्राणायाम को करेंगे। नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया, 2 दिन किया और आपको लगेगा कि मुझे रिजल्ट मिल गया। देखो, कोई भी चीज हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस नियम को फॉलो करते हैं। तो अगर आप नियम पर लग गए और आप करते रहे तो आप सफलता तो आप अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है ध्यान की अवस्था में जाने की। आप सब इसको अपने अपने घर पर ट्राई करिएगा। अगर आप इसको मॉर्निंग में करें और खासकर खुली जगह में या खुले आकाश के नीचे करते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। वैसे भी प्राणायाम वगैरह ना बंद कमरे में हमें करना नहीं चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि आप बाहर जाके कर सके, तो जिस भी कमरे में आप प्राणायाम करते हैं वो हवादार होना चाहिए। उसके जो खिड़की दरवाजे हैं वो खुले होने चाहिए। कहने का मतलब है कि वहां पर ना एकदम फ्रेश एयर होनी चाहिए, तभी आप जो ब्रीद इन करोगे वो फ्रेश होगी और आपके जो फेफड़े है, आपकी जो पूरी शरीर है, एक एक जो सेल है, तंतु है, उसमें एकदम फ्रेश वाली आपकी ऑक्सीजन जाएगी और जो भी वहां पर ऐसे भी टॉक्सिटी है वो सब आप एक्सेल के द्वारा उसको बाहर निकाल दोगे। तो आज का मेरा यही प्राणायाम था जो मैं काफी टाइम से मैं बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। और